आज हम ये फार्मेसी कोर्स का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं फार्माकोलॉजी। और फार्माकोलॉजी में आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हमें फार्माकोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, जब हम सब्जेक्ट के बारे में पता कर सकते हैं। तो फार्माकोलॉजी क्या होता है? फार्माकोलॉजी एक ऐसी साइंस है जो डील करती है स्टडी ऑफ ड्रग्स पे। मतलब कोई भी दवाई अगर आप ले रहे हैं तो वो दवाई कैसे असर कर रही है, कैसे अपना काम कर रही है, उस दवाई में क्या क्या खूबियां हैं, कौन सी डिसीज में यूज हो रही है। तो ये सारी जो हम स्टडी करते हैं या जो मैनेजमेंट करते हैं वो सारी की सारी स्टडी कहलाती है फार्माकोलॉजी। देन फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन। फार्माकोलॉजी में इंट्रोडक्शन मतलब सबसे पहले पता होना चाहिए फार्माकोलॉजी है क्या। ये ऐसी साइंस है जो ड्रग्स को कैसे यूज करना है, किस टाइम पे यूज करना है, कितनी अमाउंट में यूज करना है, वो बॉडी में जाकर क्या क्या एक्शन करती है, तो ये है फार्माकोलॉजी। फिर है डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी। कोई भी अगर साइंस है, कोई भी नया सब्जेक्ट अगर बना है तो वो नया सब्जेक्ट एकदम नहीं बनता, उसके पीछे एक हिस्ट्री होती है कि किस तरीके से उसकी डेवलपमेंट हुई। तो ऐसे फार्माकोलॉजी की भी डेवलपमेंट बहुत सालों पहले हुई थी। चाइनीज लोग या हमारे और जो फॉरेन बंदे थे या इंडिया में जो भी मेडिसिनल रेमेडीज यूज होती थी, वो सारी रेमेडीज को जब मिलाया गया तब धीरे 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 एडवांसमेंट हुई। पहले हम लेप, चूरन या फिर राख वगैरह मिलके डिसीज को ट्रीट करते थे। फिर धीरे धीरे हम ट्रेडिशनल तरीकों से मॉडर्न तरीकों में आए और वो मॉडर्न मेडिसिन फिर आगे यूज की गई। तो इस तरीके से हमारी जो फार्माकोलॉजी है उसकी डेवलपमेंट हुई। देन स्कोप ऑफ फार्मेसी। स्कोप ऑफ फार्मेसी का मतलब क्या है कि हम फार्मेसी को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो फार्माकोलॉजी हमारी एक ऐसी साइंस होती है जिसको हम एनाटॉमी में, फिजियोलॉजी में, पैथोलॉजी में, मैनेजमेंट में, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में, स्पोर्ट्स में या इंडस्ट्रियल एरिया में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में यूज करते हैं। ये इसके स्कोप है। देन इसके बाद आती है हमारी कुछ कॉमन टर्म्स जो हमें पता होनी चाहिए वो क्या क्या है। सबसे पहले है फार्माकोडायनामिक्स। फार्माकोडायनामिक्स ये टर्म जो है आपकी फार्मेसी में, आपकी कॉलेज में बहुत बार रिपीट होती है, तो हमें पहले पता होना चाहिए है क्या। तो ये ऐसी साइंस होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी। यानी एक जो ड्रग है उस ड्रग के अंदर क्या बायोकेमिकल चेंजेस हैं या क्या उसकी खुद की फिजिकल कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग वो बॉडी में क्या है शो कर रही है। तो ये सब आते हैं फार्माकोडायनामिक के अंदर। फार्माकोकाइनेटिक्स इसमें हम पढ़ रहे हैं एडीएमए। अब एडीएमए से हम क्या समझते हैं, ए से अब्जॉर्प्शन, डी से डिस्ट्रीब्यूशन, एम से मेटाबॉलिज्म और ई से एक्सक्रीशन। मतलब जब हमारी बॉडी में कोई ड्रग जाती है तो उसका टोटली हमारी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब होना, अब्सॉर्ब होने के बाद उसका पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होना, फिर उसका मेटाबॉलिज्म यानी उसका और फिर फर्दर होना और चेंज होना, और फाइनली हमारी दवाई का एक्सक्रीटरी रूट से बाहर निकलना। ये होता है फार्माकोकाइनेटिक्स। देन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी क्या होती है? ये एक ऐसी साइंस होती है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ ड्रग ऑन ह्यूमन बॉडी। यानी जब कोई ड्रग आपने किसी पेशेंट को या ह्यूमन बॉडी को दी है तो उसके बाद उसकी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए, क्या उसकी बॉडी में इम्प्रूवमेंट्स आई, तो वो सारी की सारी चीजें हम स्टडी कर रहे हैं क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में। देन इज टॉक्सोलॉजी। टॉक्सोलॉजी क्या है? दैट इज द स्टडी ऑफ टॉक्सिक इफेक्ट
ऐसे साइड इफेक्ट जो क्या करेंगे, बॉडी में पॉइजन बनाना स्टार्ट करेगा। और ये पॉइजन क्या करता है, ये पॉइजन बॉडी के अंदर धीरे धीरे सभी सिस्टम्स को डिके करने लगता है। तो ये क्या है, ये एक साइंस है जिसके अंदर हम टॉक्सिक सब्सटेंस की स्टडी करते हैं। फिर आता है थेराप्यूटिक्स। थेराप्यूटिक्स क्या होता है, थेराप्यूटिक्स वो डिजाइनेबल हमारा आइडिया रहता है या इफेक्ट होता है जो एक मिनिमम क्वांटिटी ऑफ ड्रग से हमें मिलता है। मतलब अगर आपने 500 mg एक पीसीएम की टैबलेट इस इंसान को दी है, देने के बाद पीसीएम 500 mg उस आदमी के फीवर को कितना ठीक कर रही है, दैट इज थेराप्यूटिक इफेक्ट। इसे बोलते हैं थेराप्यूटिक इफेक्ट। फिर है फार्माकोजेनेटिक्स। फार्माकोजेनेटिक्स से क्या समझते हैं, देखिए फार्माकोजेनेटिक्स जो हमारी स्टडी है इसके अंदर हम देखते हैं कि जब हम कोई ड्रग दे रहे हैं तो ड्रग देने से हमारी बॉडी में जो डीएनए या आरएनए का स्ट्रक्चर है या फिर प्रोटीन सिंथेसिस है उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। क्या हमारी ड्रग हमारे जेनेटिक्स को अल्टर करती है, क्या हमारी जो ड्रग है वो किसी तरह का जेनेटिक चेंज ला रही है, म्यूटेशन ला रही है। तो वो सारी स्टडीज को हम बोलते हैं फार्माकोजेनेटिक्स। फिर आता है कीमोथेरेपी। बड़ी कॉमन सी टर्म है कीमोथेरेपी। जब भी सुना भी होगा आप लोगों ने कि कैंसर के अंदर हम कीमोथेरेपी देते हैं। कीमोथेरेपी में क्या होता है, हम 4 या 5 केमिकल्स को मिलाकर एक डोज बनाते हैं या ड्रग मिलाकर एक डोज बनाते हैं, जिसमें पेशेंट को समय समय पर पूरे दिन में 10 या 12 केमिकल जब एक साथ लेने होते हैं, उसके साथ साथ उसको रेडिएशन भी दी जाती है, तो उस थेरेपी को बोला जाता है कीमोथेरेपी। ये बेसिकली यूज होती है कैंसर में, ट्रोमा में, या फिर ट्यूमर्स को बर्न करने के लिए, या फिर टीबी जो होता है, टीबी में भी जो डॉट का कोर्स होता है वो भी कीमोथेरेपी के अंदर आता है। अब हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ ड्रग। सोर्सेज ऑफ ड्रग का मतलब कि हम ड्रग्स कहाँ से ले सकते हैं, बना सकते हैं। तो इसके लिए अलग अलग हमारे सोर्स होते हैं, जैसे नेचुरल सोर्स यानी जो हमें प्लांट से मिलते हैं। प्लांट की रूट है या स्टेम है या उसकी लीफ है, फ्रूट है या सीड है, जो हम एज ए ड्रग यूज करते हैं उन्हें बोलते हैं नेचुरल सोर्स। फिर आते हैं सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक का मतलब क्या होता है, सेमी सिंथेटिक यानी कुछ ऐसे ड्रग जिनको हम नेचुरल सोर्स से तो लेते हैं लेकिन उनको हमें प्रोसेस करना पड़ता है, बनाना पड़ता है इस तरीके का कि उसे पेशेंट आराम से ले सके, उन्हें बोलते हैं सेमी सिंथेटिक। जैसे हम एक रूट को लेते हैं, रूट को अल्कोहल में बहुत लंबे टाइम तक लेकर रखते हैं, उसमें और कुछ केमिकल्स मिलाते हैं और फिर फाइनली हम एक सिरप बनाते हैं जिसे हम अपने पेशेंट को दे सकते हैं। तो वो एक सेमी सिंथेटिक टाइप की प्रिपरेशन हो जाती है। देन इज सिंथेटिक। सिंथेटिक यानी जो कंप्लीटली इंडस्ट्रीज में बनाई जाती है उन्हें सिंथेटिक सोर्स ऑफ ड्रग बोलते हैं। देन इज बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट। बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट कौन से प्रोडक्ट होते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स जो हमें लिविंग बीइंग्स से मिलते हैं, लाइक बैक्टीरिया, वायरस या हमारे जो एनिमल्स हैं उनसे हम जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जैसे कि ब्लड है, ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, एंजाइम्स हैं, हमारे हार्मोन्स हैं, वो सारे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, बायोलॉजिकली ऑब्टेन किए जाते हैं। देन इज डोसेज फॉर्म। भी हमें अपनी ड्रग को किस फॉर्म में दे सकते हैं, टैबलेट, कैप्सूल, एम्प्यूल, एरोसोल, ऑइंटमेंट, लोशन और सुपोजिटरी के फॉर्म में हम अपनी डिफरेंट डोसेज फॉर्म को पेशेंट को दे सकते हैं। फिर आता है एसेंशियल ड्रग। अब हमें ये पता होना चाहिए कि एसेंशियल ड्रग क्या होती है। तो WHO ने एक लिस्ट बना रखी है एसेंशियल ड्रग्स की, जो ड्रग्स जो है किसी भी इंस्टीट्यूट में या किसी भी घर में, कंट्री में, किसी भी जगह पर अवेलेबल होनी चाहिए, सो दैट हम
पेशेंट को अच्छे से बचा सके। जैसे अगर आप पीसीएम की बात करें तो पीसीएम जो होती है हमारी एसेंशियल ड्रग है। मान लीजिए कभी किसी को घर में या बाहर बुखार हो जाए तो पीसीएम आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी किसी भी मेडिकल स्टोर पे। तो इन ड्रग्स को बोला जाता है एसेंशियल ड्रग। ये कौन सी ड्रग होती है? आर दोज ड्रग व्हिच आर वाइटल फॉर द हेल्थ नीड ऑफ द पीपल इन अ कंट्री, रीजन और इंस्टीट्यूशन। तो ये मिनिमम ड्रग्स एक इंस्टीट्यूशन में, किसी कंट्री में या किसी रीजन में, उसी जगह पर जरूर से जरूर अवेलेबल होनी चाहिए। इन ड्रग्स को कहा जाता है एसेंशियल ड्रग। फिर आता है ड्रग स्टैंडर्ड्स। भी अगर आप कोई ड्रग बना रहे हो, डोसेज फॉर्म बना रहे हो, तो उसको आप कहाँ से चेक करोगे कि ये ठीक बनी है या ठीक तरीके से काम कर रही है? तो उसे हम चेक करते हैं स्टैंडर्ड बुक्स में। तो फार्मेसी के अंदर जो स्टैंडर्ड बुक्स होती है दैट इज आईपी यानी इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया और नेशनल फॉर्मूलरी। ये हमारी स्टैंडर्ड्स बुक होती है जिनके अंदर ड्रग के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है कि ड्रग को हमने कैसे प्यूरिफाई किया, कैसे हमने उसकी टाइट्रेशन की, कैसे हमने उसे बनाया, किस तरीके से हमने उसकी फॉर्मुलेशन करी। तो ये सारा का सारा जो डाटा होता है वो हमारी स्टैंडर्ड ड्रग्स में यानी हमारी जो आईपी है उसमें अवेलेबल होता है। हम वहां से इन ड्रग्स को स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। अब आता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? रूट मतलब किस वे से, किस तरीके से हम ड्रग को बॉडी के अंदर दें, इसे बोलते हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो हमारी बॉडी में मेडिसिन को पहुंचाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले आता है ओरल रूट। ओरल यानी मुंह से लेना। अगर आप कोई टैबलेट कैप्सूल ले रहे हो, कोई सिरप है, कोई और आपकी ऐसी प्रिपरेशन जिसे आप ओरल रूट से दे सकते हैं, तो वो प्रिपरेशन ओरल रूट से दी जाती है। पर कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट अनकॉन्शियस है, उसको होश नहीं है, तो उस कंडीशन में हम उसे टैबलेट या कैप्सूल नहीं दे सकते। तो उस कंडीशन में हम उसके लिए पैरेंटल रूट सजेस्ट करते हैं। पैरेंटल यानी इंजेक्शन। जब हमने किसी पेशेंट को सर्जरी करना है या फिर कुछ उसको ट्रीटमेंट देना है, तो उस कंडीशन में हम पैरेंटल रूट यूज करते हैं। इसे भी फर्दर कैटेगराइज किया जाता है जैसे आईवी। आईवी का मतलब इंट्रावेनस। इंट्रावेनस जो कि आपकी नसों में लगाए जाते हैं। फिर है इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर जो कि आपकी बाजू पे या कूल्हों पे लगाया जाता है, जो मसल्स यानी मसल में दिए जाते हैं, दैट इज इंट्रामस्कुलर। फिर आता है सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस ऐसे इंजेक्शन होते हैं जो स्किन के अंदर लगे हुए हैं। अगर आप इंसुलिन का इंजेक्शन देखें तो इंसुलिन का जो इंजेक्शन है वो स्किन के बहुत डीप दिया जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं सबक्यूटेनियस रूट। उसके बाद आता है टॉपिकल। टॉपिकल का मतलब होता है स्किन के ऊपर अप्लाई करना, जैसे क्रीम है, लोशन है, ऑइंटमेंट है, हमारी जेल होती है। ये सारे के सारे टॉपिकल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के होते हैं प्रिपरेशन। इनको आप स्किन के ऊपर लगाते हैं और ये स्किन से बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करते हैं। फिर आता है सबलिंगुअल। सबलिंगुअल यानी बहुत सारी हमारी ऐसी ड्रग्स होती हैं जिसको जीभ के नीचे रख के चालू किया जाता है, तो उसे बोलते हैं सबलिंगुअल। जीभ के नीचे क्यों रखते हैं? क्योंकि जीभ के नीचे बहुत हाई ब्लड सप्लाई होती है जिससे ड्रग बहुत जल्दी सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचती है, उसे बोलते हैं सबलिंगुअल। फिर आता है इनहेलेशन। इनहेलेशन में क्या है? ऐसे ड्रग जिसको हमें लंग्स तक पहुंचाना है, तो हमारे जो इनहेलर होते हैं जो लंग्स को ठीक करने के लिए यूज होते हैं उनको बोलते हैं इनहेलेशन। ये थे हमारे डिफरेंट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। फिर आती है प्रिकॉशन। भी कोई भी रूट है, किसी भी रूट से अगर आप कोई दवाई दे रहे हो तो उसके टाइम पर आपको क्या प्रिकॉशन रखनी पड़ती है। आप किसी भी रूट से ड्रग को दीजिए, वो क्या होना चाहिए? पेशेंट कंप्लायंस होना चाहिए, यानी पेशेंट को उसमें कंफर्ट हो, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो।
वो इजीली अब्जॉर्ब हो जाए, उसकी ड्रग जो है वो ड्रग सेफली बॉडी में पहुंचे, कोई नुकसान ना दे, और हमारी जो ड्रग अप्लाई की जा रही है उसका खुद का वहाँ पर कोई टॉक्सिक इफेक्ट ना हो। तो हमें ये सारे प्रिकॉशन ध्यान में रखते हुए अपनी डोसेज फॉर्म बनानी पड़ती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक फार्माकोलॉजी, उसका पूरा इंट्रोडक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। थैंक यू।